हेलो माय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फीलिंग रखते हैं और करंट फीलिंग चेक करेंगे, उनके थॉट्स देखेंगे और आज की एनर्जी भी चेक करेंगे। ओके, और आपके लिए जो भी उनकी फीलिंग है, थर्ड पार्टी ऑफ कोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। गाइस यहाँ पर मैं अगर डेली वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, अपलोड नहीं होती है, तो आप मेरे फर्स्ट चैनल जो है डिवाइन वर्ड, वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर डेली जो है रीडिंग अपलोड होती है, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और गाइडेंस बहुत अच्छी मिलती है। तो आप उस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, ठीक है। चलिए, तो आज की एनर्जी पहले आपकी भी चेक करेंगे और आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच, थैंक यू। भाई यहाँ पर देखो, ऐसा है कि आप बहुत सारे जो लोग हैं, आपको लगता है चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो हैं उनकी एनर्जी में ऐसा फील हो रहा है कि वो रिलेशन को जो है छोड़कर जाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे और ये बर्डन जो है, वो पेन जो है वो आप लोगों से बेयर नहीं हो रहा। और यहाँ पर आपकी एनर्जी में जो आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। करंट आप अभी इस एनर्जी में बैठे हुए हो कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो इससे बेटर कि हम मूव ऑन हो जाएं। देखिए, ये सबके साथ नहीं रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, और जिसके साथ जा रही है ये एनर्जी आप देख लेना मैच कर रही हो, तो उसी के लिए मैसेज है, ठीक है। और यहाँ पर क्या ही बात है, आपके जो पार्टनर हैं भाई, उनकी फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात, इस रीडिंग को भाई क्लेम ज़रूर करना। मुझे कुछ डिफरेंट लग रहा है जो स्टार्टिंग हुई है आप लोगों की। देखो, एक बहुत कॉमन सी चीज़ हो गई, आपका 10 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है, और उनका 10 ऑफ कप्स। तो क्या बात है, आप चीज़ों वो भी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप भी पुराना चैप्टर क्लोज करना चाहते हैं, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं और वो एक न्यू ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। उनकी एनर्जी में बहुत अच्छी वाइब्स आ रही हैं भाई, वो आपके साथ आगे तक का जो रिलेशन है वो देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी में देखिए, एक फैमिली, बच्चे, वटेवर जिनकी शादी हो सकती है, ठीक है, ये उनके लिए है। तो अगर आपकी शादी नहीं भी हो सकती, लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है, जो एनर्जी है आज की, वो बहुत अच्छी है आपको लेकर। तो यहाँ पर 10-10 की वही क्लेम कर लेना। 10-10 का जो नंबर होता है, आप जानते हैं कि ये एक कंप्लीशन का नंबर होता है, चीज़ों को कंप्लीट करने का नंबर होता है। और चलिए, ये तो एक अच्छा साइन मिल गया रीडिंग के स्टार्टिंग में, बहुत अच्छा साइन है ये। तो अब देखेंगे कि फीलिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे कलेक्टिव व्यूवर्स की, पार्टनर की फीलिंग्स क्या है उनके लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, ठीक है। ये देखो, ये दोनों की एनर्जी को शो करता है, आपकी और आपके पार्टनर की, राइट। यहाँ पर
आजकल किसी को नींद बहुत आती है, बहुत ज़्यादा। अब ये नींद ऐसी वाली नहीं है कि आपको एक नेचुरल जो आप सोते हो, आपको नींद आती है, तो वो चीज़ है, नहीं। जब आपको एंग्ज़ायटी होती है, आप परेशान होते हो, तो आप मैंने आज माइक यस लगाए हुए हैं, सॉरी गाइज़। तो आप क्या करते हो, आप उन चीज़ों से बचने के लिए अवॉइड करते हो, आपको अकेलापन अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों की जो आज की एनर्जी है वो सॉरी फीलिंग में, भई आप लोग जो है, मैं आपका भी चेक कर रही हूँ, आपके पार्टनर का, पहले एनर्जी चेक कर ली, अब फीलिंग में। तो आप लोग बहुत ज़्यादा ना अपने आप को अकेला करके, और जैसे पेन में हो आप, लेकिन अवॉइड कर रहे हो लोगों के साथ इंटरैक्ट करने में, लोगों के साथ बात करने में, लोगों के साथ जुड़ने में। आप अपने ही पेन को लेकर खुद अकेले जो है फाइट करना चाहते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत टायर्ड हो चुके हो इन चीज़ों से, थक चुके हो आप। किसी की बात ना सुनना, ना किसी को कुछ कहना। आप बिल्कुल अकेले अभी फ़िलहाल के टाइम, ठीक है? बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो अभी रीडिंग को देख रहे हैं। आप लोगों की कंडीशन मतलब पेनफुल है, अभी अच्छी नहीं है, ठीक है? आपने यहाँ पर देखो एक हार्ट है बनाओ, वो भी दिल को भी निकाल कर साइड में रख दिया, कि बहुत सारे लोगों की सोच अब ये हो गई है कि भई अब दिल से भी नहीं सोचना, क्योंकि बहुत पेन मिला है उनको। उनको लगता है कि भई दिल से भी सोचने से क्या ही चीज़ें सही हुई हैं। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर तो आपके साथ-साथ ही हैं, उनकी फीलिंग्स में क्या है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। उनके इमोशंस जो हैं आपके लिए, फिर से जो एक अंदर से एक फीलिंग आती है, जो उनको आपकी सैड, पेनफुल जो वाइब्स कैच कर रहे हैं, तो उनको भी पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है उनको भी। समझ रहे हैं? तो टेलीपैथिकली आप लोग जो है कनेक्ट हैं दोनों। आप जो एक-दूसरे की वाइब्स कैच कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है कि उनको भी इस चीज़ का एहसास है, और वो आपकी तरफ एक न्यू जो स्टार्ट है, जो प्रपोज़ल है आपको देना चाहते हैं, ये उनकी दिल की ख़्वाहिश है, ठीक है? इमोशंस बहुत ओवरफ्लो हो रहे हैं, बट कहीं न कहीं जाकर फिर से लगता है उनको कि अटक जाते हैं। पता नहीं कौन-सी चीज़ रोकती है, या तो आपके सेपरेशन में काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन आपके लिए बहुत सारे थॉट्स चलते हैं उनके माइंड में। वो किसी के साथ भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन आपको सोचे बिना नहीं रह सकते। ये पार्टनर की फीलिंग में है आपकी। भई उनकी फीलिंग में ये चीज़ है कि भई मुझे जो है अपने पार्टनर को ऑफ़र करना है, चीज़ों को स्टार्ट करना है, जो चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, उनको सही करना है। उनकी फीलिंग तो, उनकी एनर्जी में भी बहुत एक्साइटमेंट है, एनर्जी बहुत अच्छी आई है आपके पार्टनर की, और यहाँ पर फीलिंग में भी बहुत सारे जो उनके थॉट्स चल रहे हैं उनके माइंड में, या उनके हार्ट में जो मतलब आप दिल में जो प्यार है आपके लिए, वो भी वो शो करना चाहते हैं। तो आप जो है देखो निराश हो चुके हो। आपकी एनर्जी में भी 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड निकला है, आपकी फीलिंग में भी जो है 4 ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है? तो यहाँ पर चलो देखते हैं आगे। भई बहुत सारे आप लोगों के बीच कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है? ये थर्ड पर्सन जो है यहाँ पर कोई मैच्योर है, मैच्योर लेडी, या कोई मेल भी हो सकता है, जिसकी वजह से आप लोग सेपरेट हो। जो नहीं चाहता था कि आप जो है मिलो, जिसको पसंद नहीं था भई आपका रिश्ता, या फिर किसी ने आप दोनों को इंटेंशनली आपको अलग करवाया है, कुछ ऐसी चीज़ें करवाकर। अभी जो है फुल मून भी गया है, ठीक है? तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत हाई हो रही हैं आपको लेकर, बहुत इमोशंस हैं उनके अंदर।
लेकिन दूसरी तरफ भी ये सब चल रहा है। मतलब कोई ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है आप लोगों के कि उसको भनक हो जाती है जब आपके पार्टनर आपके लिए अच्छी सोच रखते हैं या अच्छी फीलिंग रखते हैं या आने का कुछ भी ऐसा सोचते हैं। तो भई इस ये जो भी एनर्जी है मेल फीमेल, ये आप देखो कि आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नहीं चाहते, जो बहुत आस-पास घिरे हुए हैं, ठीक है? और अगर तो भई आप फीमेल देख रहे हो, तो ये आपके पार्टनर की तरफ से होगा। कोई ऐसा पर्सन जो ये सब चीज़ें करे। अगर कोई मेल देख रहा है, ठीक है? तो भी ये आपकी तरफ से है, जो नहीं पसंद कर रहा। तो यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है और यहाँ पर उसको इतनी पावर या इतनी नॉलेज मिली हुई है, इतनी समझ के साथ वो चीज़ों को जो भी क्रिएट कर रही है, एक्चुअली वो अपनी वैंड्स के साथ आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो खड़े कर रही है, वो क्रिएट कर रही है और इसको किसी ने हायर किया हुआ है। मतलब पैसे देकर भी काम करवाया जा रहा है। भाई इसको रोकने के लिए आप लोग भी आगे से प्रे कर सकते हो, अपनी भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं वो वहीं पर वापस जाएँ, रिटर्न टू सेंडर बोलिए। अगर आपको लगता है किसी को ऐसा फीलिंग होती है कि भई हाँ, उसके पार्टनर को फ़ोर्सफुली रोका जा रहा है मिलने से या आप लोगों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी वर्क कर रही है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन जो है आपको ऑलवेज़ गाइड करती है, सभी को करती है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है, कितनी इंट्यूशन जो है हाई है आपकी जो पावर, उसको समझने के लिए, या आप वो जो यूनिवर्स या आपको डिवाइन बताना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप जो है पॉजिटिव वे में कैसे लेते हैं, कैसे कैच करते हैं। तो ये डिपेंड करता है भई आप लोगों के हाई सेल्फ के साथ, हाई जो भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है या इंट्यूशन पावर है, जिसका हाई होगा उसी को ही ये चीज़ें जो हैं पता चल पाएँगी, ठीक है? उसी को चलती हैं। तो यहाँ पर भई कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, ठीक है? बढ़ना चाहता है इनफैक्ट। लेकिन देखो, क्योंकि वही चीज़ है ना कि आना है, अच्छी और बुरी 2 सोच है उसके दिमाग में अभी भी चल रही। कि आप आगे से कैसे रिएक्ट करोगे, क्योंकि लगता है बहुत टाइम हो चुका है आप लोगों को सेपरेट हुए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जो आप लोग चल रहे हो, तो उसको लेकर भी। अब द चैरियट का कार्ड है, नंबर 7 की एनर्जी है। तो देखो ऐसा है कि कार्ड पॉजिटिव है, बट जो आपके उससे पहले जो स्टोरी निकल कर आ रही है दैट ये जो लेडी है या जो भी ये पर्सन है, कोई भी मेल फीमेल, ये ऑलवेज जब भी का करते हैं तो ये अपनी पावर से स्टॉप करना चाहती है। समझ रहे हैं? इसको रोकना चाहती है, यानी कि आपके पार्टनर को, कि आप या तो ये कोई घर में कोई भी बड़ी कोई मैच्योर लेडी है, घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, या जैसे मैंने बोला है कि पैसे देकर भी रुकवाया जा रहा है। एग्ज़ैक्टली। भई आपकी लव लाइफ़ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब इसको आप लाइटली मत लीजिए, चीज़ों को फ़ोर्सफुली, क्योंकि आपके माइंड में भी 24 आवर्स जो है आपके पार्टनर चलते हैं और आपके पार्टनर के माइंड में भी आप चलते हो। एक्चुअल में आप दोनों ही रिलेशन को ठीक करना चाहते हो, बट किसी थर्ड पर्सन की वजह से जो है आप लोग जो मिल नहीं पा रहे हो, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते जा रहे हैं, आप मिसअंडरस्टैंडिंग जो है आप दोनों में बढ़ती जा रही है। फिर भी जो है देखो सामने वाला, जैसे आप जो है आपकी एनर्जी में आ रहा है कि भई थक चुके हो, टायर्ड हो, आप इस रिलेशन से या छोड़ना चाहते हो, मजबूरी में निकलना चाहते हो, क्या ही कर सकते हो जब चीज़ें ठीक नहीं हो रही।
तो भाई लेकिन वो फिर भी कोशिश करें, एनर्जी आज भी आपके पार्टनर की पॉजिटिव है आपको लेकर। ये चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले हों पार्टनर, सिंगल पार्टनर हो या फिर मैरिड भी हो सकते हैं, जो आपके हस्बैंड वाइफ या छोड़कर जाते हैं या किसी के इन्फ्लुएंस में आकर, या आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर जो है डाउट होता है। समटाइम्स ये प्रॉब्लम्स भी होती हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि शादियां जो है आज ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाती, बहुत सारी जो चीज़ें खराब हो जाती हैं या उनकी आपस में नेचर नहीं मिलते। स्टार्टिंग में बहुत अच्छा होता है लेकिन मिडवे में आके और चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, तो रिपेंट करते हैं लोग कि मतलब शादी की ही क्यों, या इस पर्सन को हमने चूज़ किया ही क्यों। तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देख लेना भई आपके साथ क्या रेज़ोनेट करेगा, क्या जा रहा है आपकी स्टोरी के साथ ये सब। जिसके साथ करता है वो लीजिएगा, ठीक है? और कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने। यहाँ पर एग्ज़ैक्टली घर का कोई बड़ा पर्सन है। पैसे की पावर शो की जा रही है आपके रिलेशन में, मनी की। बहुत समझदार मैच्योरिटी के साथ कोई ऐसे हेड ऑफ द, ये मेल भी हो सकते हैं या आपके किसी पार्टनर के फादर को नहीं पसंद हो या बड़े भाई को नहीं पसंद हो आपका रिलेशन, मतलब कोई ऐसा मेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल भी जाएगी, मदर भी हो सकती है। ये सिर्फ एनर्जी होती है, तो उसको भाई वो कुछ भी करवा सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि उसको बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं इस पर्सन को, जो भी है मेल फीमेल, ठीक है? तो आप चाहे जितना भी कोशिश कर रहे हो, चीज़ें सही नहीं हो पा रही, क्योंकि बिहाइंड द सीन आपके रिलेशन में कोई और नज़रें गड़ा कर बैठा हुआ है। कोई और आप मतलब चला आ रहा है। इस सिचुएशन को जो है टर्न कर रहा है, कोई और कर रहा है। क्योंकि देखो भई इसके पास ऐसे बहुत सारे लॉयल पर्सन भी हैं, लोग भी हैं जो आपकी मुखबिरी या अपने बेटा-बेटी जो भी हैं इनके, आपके पार्टनर, उनकी ये सारी की सारी चीज़ें जो है करवाई जा रही हैं। देखो अगर आप मैरिड हो तो किसी आपके पार्टनर आपको छोड़कर किसी एक्स्ट्रा अफ़ेयर में चले गए हैं, एक्स्ट्रा जो रिलेशन है जो उन्होंने डेवलप किया है, तो ये उनके भी मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी जो भी है। ये कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं होने दिया जा रहा। ये कोई भी हो सकता है जो पूरी की पूरी जो है नज़र गड़ा के बैठा हुआ है कि जब भी कुछ आपके पार्टनर अगर कुछ ऐसा सोच रखते हैं, ऐसी फीलिंग आती है या अपने वापस घर पे आना चाहते हैं, बच्चों के साथ मिलना चाहते हैं, या फिर आपके पार्टनर ने कभी घर पे बात की हो, अपने पेरेंट्स से बात की हो आपको लेकर, रिलेशन को लेकर। देखो कुछ टाइम के लिए क्या होता है, पेरेंट्स कभी मान जाते हैं कि ठीक है कर देंगे, पहले सेटल हो जाओ, खुद कुछ कर लो, कमा लो, है ना? प्रूव कर लो, देन हम जो है डिसाइड करेंगे शादी का, तो अभी तुम्हारा जो है फ्यूचर बनाने का टाइम है। तो वो क्या होता है, जस्ट मतलब एक गेम होती है, इल्यूज़न उन्होंने किया होता है क्रिएट, क्योंकि उनको समय चाहिए होता है इन चीज़ों को मतलब ख़राब करने का या आपको अलग करने का। तो थोड़े टाइम के लिए जो है वो मान जाते हैं, बट वहाँ पर पिक्चर में कुछ और सीन चल रहा होता है। तो भई कोई बहुत ज़्यादा ना खुश है आप लोगों को सेपरेट करके, मुस्कुराहट उसके फेस पे आप देख सकते हो। मतलब बहुत खुश है, उसकी स्माइल अगर आपको नज़र आ रही हो। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं यहाँ पर जो अपने साथ, खुद के साथ जो है न्यू स्टार्ट कर चुके हैं अपनी लाइफ में। लाइक उनको किसी ऐसा नहीं है कि किसी न्यू रिलेशन में गए हैं, लेकिन अपने साथ कर चुके हैं अपने जो भी अ, कहते हैं ना, कुछ भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका बड़ा है, कुछ
जॉब कर रहे हैं, कुछ अपने आप कोर्सेज कर रहे हैं, कुछ भी अपने आप को लेकर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो बढ़ चुका है उनका, सेल्फ लव कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है अगर आप लोग कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। अपने आप को आगे लेकर जा रहे हो तो अच्छी बात है, डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। चलिए देखते हैं कि क्लैरिफाई करते हैं कि आखिर ये सब कर क्यों रहे हैं आप, मतलब रीज़न क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को मैं क्लैरिफाई करूंगी। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल, ठीक है। सेवन, द चैरियट, ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। तो बहुत सारी थॉट्स चल रही हैं भाई आपके पार्टनर के माइंड में, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो, आपको लेकर दिन रात सोचना, ओवर थिंकिंग करना। अगर आपके पार्टनर को किसी और के साथ कोई और ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं शादी के लिए, अगर प्रपोजल आ रहे हैं या फैमिली की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, तो भाई वो आपकी ही यादों में गुम हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, या तो वो एक्चुअली में आपको बताएं कैसे, आपसे बात कैसे करें, ठीक है। ये चीज़ें भी उनके माइंड में चल रही है, क्योंकि आपके साथ कमिटमेंट किया हुआ है उन्होंने, बहुत सारे प्रॉमिस ऐसे किए हैं जो कि अब पूरे नहीं होते नज़र आ रहे, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर की अपनी फैमिली में चल नहीं रही है, उनको थोड़ी थोड़ी तो नहीं, मतलब प्रॉब्लम हो रही है अपनी बात को रखने में। कुछ लोगों ने तो डर के मारे बात ही नहीं रखी, सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाया है कि हमने फैमिली में बात की है, लेकिन इतने गट्स नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है भाई आपके पार्टनर, क्योंकि खामोश करा दिया जाता है घर के किसी बड़े मेंबर, मतलब उनका दबदबा इतना है, डरते हैं वो। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वीन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई, टेन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये डेफिनेटली घर का ही कोई फैमिली मेंबर है जो ये चीज़ें करवा रहा है, आप लोगों को अलग करवाना चाहता है। ये अगर भाई आप लोगों की फैमिली है, अगर शादीशुदा जो दो लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो लोग भी हैं, तो आपके घर में ही कोई ऐसा पर्सन है भाई यहाँ पर जो आपकी फैमिली को ऐसे देखकर खुश नहीं होता, तो कुछ ना कुछ ये ऐसा मैजिक करता है, कुछ ना कुछ ये करती है, अपनी वैंट घुमाकर जो है अपने हिसाब से चीज़ों को करना चाहती है, ठीक है। तो इसका मेन मोटिव एक ही चीज़ है, आप लोगों को खुश ना देखना। तो मे बी अगर आप फैमिली है, घर है, परिवार है, तो वहाँ पर भी आपके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, ठीक है ना। आपके हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, सडनली ऐसे दोनों में आप लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, बहस हो जाती है, तो ये किसी के करने से, किसी की टोक नज़र लगने से हो रहा है। मतलब आप खुद चेक करो कि ऐसा घर में कौन है। अगर आप अपने इन-लॉज़ के साथ रहते हो, तो डेफ़िनिटली वहाँ पर कोई प्रॉब्लम है उनके साथ, या तो आपको पसंद नहीं करते, या फिर वो चाहते हैं कि भई आप चले जाओ घर से, या फैमिली आपकी ना आगे बन पाए। और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, मुझे जितना यहाँ पर कलेक्टिव में देना है, जो नज़र आ रहा है, मैं उतना ही बताऊँगी। बाकी किसी को और ज़्यादा जानना है और कुछ क्लैरिफ़िकेशन चाहिए, तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं, राइट? और ये रीडिंग पेड होती है। भई आपके पार्टनर तो आपको लेकर पूरे, मतलब इस टाइम पे आप दिमाग के, कहते हैं ना सर पे चढ़कर बोलना, तो वो वाला जादू बोल रहे हैं। भई बहुत सारे आप लोग अपने कहते हैं कि भई अपनी पोजीशन में आ चुके हो, आप अपने ऑरा में आ चुके हो। तो यहाँ पर द डेविल, ठीक है? तो भई बहुत सारे लोगों के पार्टनर का जो माइंड है, वो इस टाइम पे इतना ख़राब हो चुका है आपको लेकर कि चाहे
किसी भी कंडीशन में, कैसी भी कहते हैं ना, कैसे भी करके आपके साथ उन्होंने चीज़ें ठीक करनी है। भई अब पाने का जुनून चढ़ा हुआ है फिर से, वो किसी की सुनेंगे नहीं। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। या तो आपने कुछ लुक्स में चेंज किया है, या फिर इतना टाइम हो चुका है सेपरेशन को, तो भई अब आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही। तो ये आपके पार्टनर की जो है फीलिंग में जो है आप देख सकते हो। और ये डेविल की एनर्जी होती है। तो एक चीज़ आपको बता दूं, ये इतनी अच्छी नहीं होती। ये तब तक ही होता है जब दिमाग में फतूर चढ़ा, आए मिले और फिर उसके बाद, ठीक है, आप समझ सकते हैं कि ये आपको लेकर बहुत सोचते हैं। इनको ना अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है सारा कुछ। बहुत कोशिश की है आपसे अलग होने की, बहुत कोशिश की है दूसरे लोगों के साथ कॉप अप करने की, या न्यू ऑप्शंस को अपना ट्राई करने का, बट नहीं हो पाया। एग्जैक्टली यहाँ पर बिहाइंड द सीन यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा पर्सन है। मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पर मैंने किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करना चाहा कि क्यों ये सब हो रहा है। तो भाई कोई नहीं चाहता और कोई ये चीज़ें करवा रहा है, मैजिक हो रहा है भाई यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन ने पैसा देकर ये सब कुछ भी, या फिर कोई भी टेक्निक से यहाँ पर फुल पावर लगा रहा है ये पर्सन कि आप लोग जो है नहीं मिल पाओ, या इसको पसंद नहीं हो। देखो ये किसी फीमेल के फादर भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि मेल के ही हों। ये बात को समझो, मदर फादर भी हो सकते हैं किसी फीमेल। चाहे आप देख रहे हो तो ये आप लोगों के साथ भी आप चेक कर लो कि अगर कभी आपने बोला हो लव मैरिज के लिए, या किसी की बात बताई हो घर में, तो ये आप लोगों के साथ भी जाएगा। आप भी अपना चेक कर लीजिए, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर है भाई, वो आपके पार्टनर के ही लग रहे हैं। वाइसा वर्सा भी कई बार एनर्जी जो है मैच हो जाती है, निकल आती है चीज़ें। किस कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं ये, या फिर पावरफुल है ये पर्सन। अगर जो भी है आपके घर में बड़ा, मेल फीमेल, आपके ब्रदर हो सकते हैं, जो ये चीज़ें होने नहीं देंगे। ऐसे प्यार से समझाया होगा आपको, गुस्से से समझाया होगा जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो बाकी अब जो है वो इन चीज़ों का सहारा लेने लगे हैं। तो मतलब इतनी हद तक गिर चुके हैं कि ये सब करवा कर जो है किसी को अलग करना तो गलत बात है। चलिए ठीक है गाइज, अगर ये सब है तो चलो देख लेते हैं कि अब नेक्स्ट क्या है। क्या कोई एक्शन, कॉल, मैसेज वगैरह भी देखेंगे। उससे पहले जो है हम थर्ड पार्टी को चेक कर लेते हैं। अब जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में है सिर्फ वही लीजिएगा, चाहे वो मैरिड या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, या जिनकी शादियां हो चुकी हैं अलग अलग, जो भी थर्ड पार्टी है। फैमिली का तो देखने का है ही नहीं, क्योंकि फैमिली का तो ऑलरेडी निकल कर आ चुका भाई। फैमिली इन्वॉल्व है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ हम अब जो देखेंगे वो आपके थर्ड पार्टी को चेक करेंगे। चलो, थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टी के साथ आपके पार्टनर अगर जिनके हैं उनके रिलेशन कैसे चल रहे हैं। ओके, भाई यहाँ पर देखिए, थर्ड पार्टी जो भी रोमांटिक है उसकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। जैसा मैंने पहले आपको बोला है कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के जो फैमिली है, फादर मदर जो भी है, वो भी नहीं चाहते कि आपके पार्टनर वापस जाएं, जो लोग मैरिड हैं। समटाइम्स ये होता है मैरिड होते हैं कपल और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल जाता है, और जो थर्ड पार्टी होती है उसके पेरेंट्स को पता होता है, बट क्या होता है, पैसे वाला होता देखकर कि कोई बात नहीं, मैरिड है तो क्या हुआ, हमारे आगे जो भी है, लड़की है या लड़का, उसको खुश रखेगा। तो मटेरियलिस्ट जो चीज़ें होती हैं उनको चलते हुए
या आप लग्ज़रियस लगा लीजिए कि ये इसको फुलफ़िलमेंट करेगा, इसकी डिज़ायर्स को कंप्लीट करेगा, या फिर कुछ भी मनी से रिलेटेड जो बहुत पावरफुल होगा, जो पर्सन बिज़नेस कर रहा है, जो जिसके पास बहुत पैसा है, तो इन चीज़ों को देखकर भी समटाइम्स क्या होता है कि जो थर्ड पार्टी की जो फैमिली होती है, वो भी एक्सेप्ट कर लेती है एक मैरिड पर्सन को या एक मैरिड फीमेल को। चाहे वो डिवोर्स दिया हो या ना दिया हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ किस लिए? अपने बेनिफिट के लिए। तो यहाँ पर भई ये एग्ज़ैक्टली यहाँ पर फैमिली जो है इन्वॉल्व्ड है। ये चाहे आपके पार्टनर की भी हो या फिर आपके पार्टनर की जो थर्ड पार्टी है उसकी भी हो सकती है। तो चीज़ों को खराब किया हुआ है इन लोगों ने मिलकर जो घान किया है। भई आपके बहुत सारे व्यूवर्स देखिए ऐसा है, सभी के साथ नहीं जाएगा, लेकिन कुछ लोगों के साथ जाएगा, जिनके साथ जाएगा वो ले लीजिए। भई आपके जो पार्टनर हैं, उन्होंने न्यू स्टार्ट तो की है भई, कहीं न कहीं। अब फिर से बोल रही हूँ, सबके साथ नहीं जाएगा। अगर तो ये आपको छोड़कर कहीं और चले गए, शादी कर ली, तो वहाँ पर भी अपनी वाइफ़ के साथ अभी जो है खुश हैं, हैप्पी हैं। अगर कुछ हुआ है या जो भी सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बर्थडे कर लेंगे या कुछ उसको गिफ्ट लाकर दे रहे हैं, मतलब समथिंग लाइक दैट कुछ भी छोटा-मोटा जेस्चर जो करते रहते हैं, तो ये उनके साथ करते हैं आपके पार्टनर, ठीक है? या फिर जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में है, तो भई आपके साथ भी रिलेशन चलाया तो आपको कुछ दिखाया कुछ और, लेकिन फैमिली में भई वो ठीक है ये पर्सन। एक चीज़ बता दूँ। आपको चाहे वो कुछ भी बताए, सही नहीं है, मेरा मन नहीं लगता या मैं फैमिली में इतना टाइम देता हूँ, मैं जस्ट फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता हूँ, व्हाटएवर जो भी चीज़ें आपको बता रहे हैं, सब फ़ेक है क्योंकि वो अपनी रोमांटिक पार्टी के साथ जो है अभी देखो, लेकिन फिर बोल रही हूँ सबके साथ नहीं जाएगा, ये कुछ लोगों की स्टोरी है। इसीलिए बोला जाता है अपनी पर्सनल रीडिंग करवाया करो। अब ये शायद आपके साथ ना जाए लेकिन आपने मैसेज ले लिया, ठीक है? आप बोलो कि नहीं रेज़ोनेट किया और कुछ लोगों का जिनका होता है वो नहीं भी। तो इसीलिए आप खुद चेक किया करो आपके साथ क्या जा रहा है। तो यहाँ पर अ, जो थर्ड पार्टी है भई उसके साथ जो है अगर यहाँ पर किसी की कोई फाइट हो गई है, कुछ लड़ाई झगड़ा तो वो भी आप मनाने की कोशिश कर रहे हैं भई आपके पार्टनर। कहीं पर ट्रैवलिंग पर भी जाने का प्लान बन रहा है भई आपके पार्टनर का। थर्ड पार्टी को लेकर जाना या साथ में जाना। बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं ये, बहुत ज़्यादा सेफली। अपने आप को सेव करते हैं बोथ साइड, आपकी साइड से भी और घर में भी, ठीक है? तो ये कहीं न कहीं इनका प्लान है डेटिंग वेटिंग पे लेके जाना या कुछ अभी न्यू स्टार्ट किया है किसी ने, एक्स्ट्रा वाले सुन लो पहले, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले, ठीक है? ये जो आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जहाँ पर उन्होंने एक्स्ट्रा चलाया है अगर आप मैरिड हैं तो। या फिर जो न्यू स्टार्ट बहुत सारे लोगों ने की है। अगर आप मैरिड नहीं भी हैं, अलग-अलग कपल्स हैं, तो भी देखो ये कहीं न कहीं आपके पार्टनर जो हैं न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, किसी को ऑफ़र दे रहे हैं, किसी को गिफ्ट दे रहे हैं, कहीं पर डेट पर लेके जाना चाहते हैं। ये डबल गेम खेलने वाला पर्सन है ये भई। एग्ज़ैक्टली इसके पास सारे टूल्स हैं भई आपके पार्टनर के पास। ये अपनी फुल कहते हैं ना अपनी एक जो पावर होती है, किसको बोलते हैं? मतलब जो दिमाग तेज़ चलता है, उस पावर का यूज़ करता है ये बंदा। पैसे जितने भी टूल्स हैं, मनी है तो उसका करेगा, माइंड है शार्प तो उसका दिमाग का इस्तेमाल करता है ये। मतलब ये सारी चीज़ें सभी तरीके से सभी पैतरे आज़माता है ये दूसरों को फँसाने के लिए। मेबी आपके साथ भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया है।
बहुत बड़ा मतलब किसी को इन्फ्लुएंस में लेकर आना। जैसे क्या होता है, मैजिशियन का काम क्या होता है, लोगों को ऐसी पिक्चर क्रिएट कर देनी, मतलब ऐसा ऐसा सीन दिखाना जो कि एक्चुअल में होता ही नहीं है, चीज़ों को बहुत बहुत अच्छा दिखाना, बट वो चीज़ें ऐसी होती नहीं है। ठीक है, तो ये काम है भाई आपके पार्टनर का, आजकल जो थर्ड पार्टी में जो चल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये सब चल रहा है, तो फिर आपके लिए क्या कोई एक्शन देख लेते हैं, जो एक्शन लेंगे ये भी चेक करूंगी। ठीक है, सो मच। देखो, बॉटम ऑफ द डेक न्यू स्टार्ट है, बट ये स्टार जो आपको मिल रही है ये डिवाइन दे रहे हैं, समझ रहे हो, ये बहुत सारी चीज़ें अब जो है डिवाइन ने अपने हाथ में ले ली है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है, अगर कोई कर रहा है जानबूझ के, तो उसका जो है अंत बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो ये तलवार जो है वो डिवाइन ने उठाई हुई है, जीत का सेहरा जो है वो आपके सर पर सजेगा। समझ रहे हैं, ये चाहे कितना भी जोर लगा लें, यहाँ पर जो आपके पार्टनर है भाई, आपको लेकर ना सोचते बहुत ज़्यादा हैं लेकिन एक्शन में नहीं होते। आपको इस एनर्जी में देखते हैं कि भाई आप सब कुछ कर रहे हो, लेकिन आप अब इमोशनली आप अपने आप को उनके लिए अवेलेबल नहीं करोगे, ओपन अप नहीं होगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने पार्टनर को फाइनेंशियल भी हेल्प किया है, बहुत ज़्यादा, पैसे से भी, अगर किसी को ज़रूरत है तो पैसा भी दिया है, चाहे आप उनकी वाइफ हो या फिर एक्स्ट्रा में हो या फिर जो भी है सिंगल। तो आपने हेल्प बहुत की है अपने पार्टनर की, जब जब उन्होंने कुछ भी मांगा आपसे या कोई प्रॉब्लम बता दी, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मुझे पैसे चाहिए, मुझे ये, तो बहुत सारी फीमेल्स ने हैं, उन्होंने दिया है। तो भाई ये चीज़ों को लेकर भी वो सोचते हैं लेकिन एक्शन नहीं है। फिर बता दूं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओवर थिंकिंग, और आपसे बहुत चीज़ें हाइड हाइड कर रहे हैं, अभी भी छुपा रहे हैं, चीज़ें बता नहीं रहे हैं, आपको क्लैरिटी नहीं देंगे ये। और ये भाई अपनी मदर के कहने पर चल रहे हैं, जो भी है आपके पार्टनर। ठीक है, ये मदर के अंडर बहुत है, ये पर्सन पूरा का पूरा होल्ड है इनकी मदर का, डोमिनेट करती हैं भाई ये पर्सनालिटी। ट्रैवल करके आना चाहते हैं आपके पास, बट आप अगर वो आपके पास आते हैं तो देखो ये थर्ड पार्टी को छोड़कर नहीं आएंगे, ये थर्ड पार्टी साथ में ही आ रही है। ये बर्डन, मुसीबत, जो भी टेंशन, जो भी एक्स्ट्रा लोड लिया हुआ ना उन्होंने, ये सब साथ ही लेकर आएंगे। और अगर जो सिंगल हैं वो आपकी तरफ आते हैं ट्रैवल करके, तो भाई आकर सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी प्रॉब्लम्स ही बताएंगे, और इससे ज़्यादा आपको कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, आपके लिए कुछ और सोचा नहीं हुआ है आगे फ्यूचर के लिए। ये उनके लिए है जो बहुत कम लोग हैं जो बहुत टाइम से सेपरेट हैं। आपको सेपरेशन में देखो चलते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, यहाँ किसी किसी को तो 6-6, 3-3 साल, 3-3 महीने, अपना काफ़ी टाइम।
2 महीने, 2 हफ्ते हो चुके हैं, मतलब मिनिमम, या फिर मैक्सिमम 2 इयर्स का भी हो सकता है। ये कुछ नंबर्स हैं, आपके साथ रिलेट करते हैं तो आप देख लेना। नंबर 6 किसी के साथ बहुत मतलब जाएगा, किसी को या तो 6 की एनर्जी 2 टाइम्स आई है, तो 6 या तो शुक्र, वीनस, कोई लिब्रा, तुला राशि वाले हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकता है, एयर साइन। यहाँ पे साइन सभी हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थ साइन, वाटर साइन, इमोशंस बहुत हैं, अर्थ और वाटर साइन बहुत ज़्यादा हैं। फायर साइन भी बहुत है भाई। आपके पास ट्रैवल करके ये पर्सन या तो आएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ कि अपनी फैमिली को लेकर ये पर्सन कहीं और भाग जाए, मूव ऑन कर जाए। क्योंकि यहाँ पर देखो, बच्चा भी है, वाइफ भी है, मतलब फैमिली है, ये पर्सन भी है, लेकिन इन लोगों में भी आपस में जो है बिल्कुल बन नहीं रही है अभी अभी के टाइम पर, कुछ लोगों के लिए। बाकी कुछ लोग तो स्टार्ट कर ही रहे। ठीक है, तो गाइज ये आपकी रिलेशन में कुछ लोगों का स्टार्ट हो जाएगी, डिवाइन टाइम आ चुका है। और आप टेंशन मत लो, क्योंकि अब जो है ईश्वर जो है, भगवान, आपके यूनिवर्स, आप जिनको मानते हो, क्योंकि वो उन्होंने इंटरवेंशन कर दिया है, वो अब इस आपके रिलेशन में जो भी हो रहा है वो खुद आगे जो भी फैसला करेंगे, स्टार्ट करेंगे, आपका अच्छा करेंगे, पॉजिटिव करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। अगर ये सब चल रहा है, थर्ड पार्टी भी है, थर्ड पार्टी के आगे फैमिली भी इन्वॉल्व है, उनके आपके पार्टनर की फैमिली भी इन्वॉल्व है, मतलब कुछ लोगों को चलते हुए, तो देखते हैं कि भी एंजल्स जो है वो आपको क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। वो आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, चलो इतने सारे मैसेज। ठीक है, दे लेते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा, या तो आपको अपने ऊपर नहीं हो रहा है, या फिर अपने भगवान पर नहीं है। तो आपसे वो एंजल्स यही बोल रहे हैं, इफ़ यू बिलीव, अगर आपको ट्रस्ट है तो चीज़ें देखिए टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लियर कट किसी के लिए मैसेज है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जो है वो ट्रस्ट जो है वो उठ रहा है, वो किसके ऊपर, अपने भगवान के ऊपर भी नहीं है। कुछ लोग भाई कमेंट्स में करते हैं हम रीडिंग लेना चाहते हैं, लेकिन अगर कुछ रिजल्ट मिले तो ही लें। अगर ऐसा वाली एनर्जी में रहोगे ना आप, नेगेटिविटी वाली में, कि होगा नहीं होगा 50, तो फिर वो सक्सेस नहीं होती हैं चीज़ें। ठीक है, विश्वास रखना पड़ता है। तो क्लियर कट किसी के लिए मैसेज भी आ चुका है। तो आप लोग कमेंट्स में भी ये सब लिखते हो, क्या करें, करें नहीं करें। तो इफ़ यू बिलीव, बात होती है ट्रस्ट के ऊपर। ट्रस्ट है तो कीजिए, नहीं है तो फिर आप जैसा रीडिंग सुनते हैं ऐसे ही सुनते रहेंगे कभी। ठीक है ना। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि लुक लुक फॉर अ साइन। आप लोगों को इंडिकेशंस मिल रहे हैं, आपको साइंस दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन दिए जा रहे हैं बट आप पहचान नहीं रहे हो। बहुत सारे साइंस ऐसे आपको यूनिवर्स जो है दे रहे हैं, तो आप समझ नहीं पा रहे हो।
चीज़ों को कैसे करना है, क्या करना है। पहले तो अपने आप को अपनी इस पोजीशन में लेकर आ जाओ भाई, स्टेबल हो जाओ, हील करो अपने आप को और कुछ नया स्टार्ट करो अपने साथ, समझ रहे हो? सेल्फ लव लव करोगे ना तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएँगी भई। क्लियर कट है, इट्स अप टू यू। मैं जो आप लोग मैसेज करते हो ना, उसी के आंसर मिल रहे हैं अभी आपको। ये टोटली टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस रिलेशन में रुकें या मूव ऑन हो जाएँ या आगे निकल जाएँ, छोड़ दें, कितना वेट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यूनिवर्स बोलते हैं कि अब आप किसी को तो बहुत-बहुत टाइम हो गया, 5-5, 6-6 साल, इतना कौन वेट करता है भाई, ठीक है? लगता है कि बहुत ओवर हो चुका है, तो ठीक है, मूव ऑन हो जाओ। और अगर आपको लगता है कि भई आपको रीडिंग से फ़ायदा होगा, आपको चीज़ें जो है क्लैरिटी मिलेगी और आपको रेमेडी से फ़ायदा होगा, तो डेफ़िनेटली मैं तो बोलती हूँ फ़ायदा होता है लोगों को। रीयूनियन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि क्या ही आपके प्लैनेट्स क्या वहाँ पर वर्क कर रहे हैं, कौन से वीक हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, ये आप जब तक अपनी पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हो, नहीं पता चलेंगी। ऐसे ही जर्नल देखते जाओ, ठीक है? तो ये तो एक वो हो गया ना कि लक बाय चांस कि आपका लक लग गया तो ठीक है। अबंडेंस, ठीक है? तो डेफ़िनेटली अबंडेंस दे रहे हैं यूनिवर्स, किसी की लाइफ़ में भेज रहे हैं। आई क्लेम इट, ठीक है? तो क्लेम ज़रूर करना और बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं बट किसी को ट्रस्ट ही नहीं है, ठीक है? बिलीव ही नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे वो भी? बिलीव रखना पड़ेगा, ठीक है? तो जो भी साइन दे रहे हैं उनको पहचानिए और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे लेना है चीज़ों को, जो चीज़ें आपके सामने हैं दिखाई दे रही हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये रही आपकी रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताना और किसी को भी अपनी पर्सनल रीडिंग में और जानना है इसके बारे में, कुछ और जानकारी चाहिए या क्लैरिटी चाहिए कि क्या है नेक्स्ट, तो वो फिर आप अपना प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, तभी जो चीज़ें क्लियर होगी आपकी, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।